अभी दोस्तों चंद दिन पुरानी बात है। मेरे यहाँ पे मैं शिकागो में, मेरे अमेरिका में बहुत सारे हिंदू भी दोस्त हैं, सिख भी हैं और बाकी मुसलमान तो हैं ही, पाकिस्तानी, इंडिया, सब जगह से। तो हमारे को हिंदू दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार शायद भाई मेरे आप जो है ना, आप जैसे मुसलमान और दूसरे जितने भी हमारे दोस्त हैं मुसलमान, वो जनाब ये है कि हमारा जो प्रसाद होता है जो हम मंदिर से लेके आते हैं, ये क्यों नहीं खाते। मसला है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें कोई गोश्त मीट तो होता नहीं, वो तो आप ये नहीं कह सकते ये हराम है, ये झटके वाला है, वो तो सब वो लड्डू वगैरह इस तरह की मीठी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रसाद मुसलमान क्यों नहीं खाते, ये मेरे एक मेरा हिंदू दोस्त है, भाइयों की तरह, उसने बड़े प्यार से पूछा, तो मैंने उसको समझाया। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो भी बना दूं ताकि जो है ना, जिन मुसलमानों को या हिंदुओं को पता नहीं है तो जान सके कि प्रसाद मुसलमान क्यों नहीं खाता। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो एंड तक आपने ये वीडियो देखनी है। तो दोस्तों माय नेम इज खान, मिर्जा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो दोस्तों बात यह है कि अगर आपको कोई हिंदू भाई है, दोस्त है, सहेली है, कोई लड़की है, कोई भी है, तो उसको मैंने ये पूछा कि आपका जो मुसलमान दोस्त है आपके घर पे आके खाना खाता है। उसने बोला कि बिल्कुल खाता है। तो मैंने बोला कभी रेस्टोरेंट में आपने बुलाया हो या उसने आप साथ मिलके खाना खाते हैं? उन्होंने कहा हाँ खाते हैं। तो मैंने कहा वो प्रसाद नहीं खाता, बाकी आपके घर की चीज़ें खा जाता है, फ्रिज भी साफ कर देता है खा के। तो कहता हाँ ऐसे ही है। क्या कहता हाँ ये हमें समझ नहीं आती कि हमारा सारा खाना घर का वो हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते। घर पे कह दो मेरी वाइफ खाना बनाती है, वो बड़े मजे से खाते सब मुसलमान, तो ये प्रसाद क्यों नहीं खाते। अब सुनिए मेरे दोस्तों, और मेरे हिंदू भाई बहनें और सब जो है वो भी सुन ले, ठीक है। अब ये है कि आप सबको पता होगा कि मुसलमान जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करते, यानी कि बुतों की परस्तिश, ठीक, उनकी इबादत नहीं करते। तो इसलिए वो जो प्रसाद होता है वो खालिश बुतों के साथ जो है ना वो अटैच होता है, कि बुतों को ऊपर वार के कुछ करके, तो हमें उसकी खाने की इजाजत नहीं है। ये वजह है। अब आप सोचेंगे यार ये क्या बात हुई यार, ये तो सही नहीं है, आपको खा लेना चाहिए। अब आप सुने, ये हमारा एक मजहब है, ठीक है, और इसकी आप लोग सब हमारे मजहब की काफी इज्जत करते हैं। मुझे पता मासवाए चंद एक वो जाहिल किसी को अंधे भगत जो है ना, उनके अलावा बाकी सब हिंदू हमारे भाई हैं, वो इसकी इज्जत करते हैं हमारे मजहब की, हम भी उनकी इज्जत करते हैं। जो हिंदू हमें अपना भाई समझता है वो हमारा भाई है, जो हमें दुश्मन समझता है तो वो भी हमारा दुश्मन ही है, उसकी दुश्मनी निभाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब आते हैं इस तरफ, ये तो होगी नफरत वाली बात है, जो कि नफरतें हमने नहीं फैलानी, अंधे भक्तों की तरह नहीं करना, हम सच्चे बनना है। अच्छा अब आ जाए। अब आप देखें कि दोस्तों के इस्लाम एक मजहब है, हिंदू धर्म एक मजहब है, सिख मजहब, ईसाइयत, यहूदियत, बहुत सारे इसके कुछ नियम, कोई कानून और असूल होते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि आप प्रसाद आपने जनाब ये है कि किसी मुसलमान को पेश किया, उसने नहीं खाया तो आपको बुरा लगा। अब आप देखें, आप जो है और आप खुशी से प्रसाद खाते हैं, आपके लिए ये बरकत वाली चीज है, इसमें ब्लेसिंग है आपके लिए। मुसलमान नहीं खाता। अब आप मुझे बताएं, अगर कोई मुसलमान आपको गाय का गोश्त पेश करे खाने के लिए, आओ मेरे साथ खाओ, आप खाएंगे? आप यकीनन आप बोलेंगे नहीं ये तो नहीं हो सकता। कभी किसी मुसलमान ने बोला है आपको कि ये गाय का गोश्त के कबाब हैं, आ जाओ खाओ, ये क्या कहते हैं कि रोटी में रोल किया हुआ कबाब है और बीफ का है, गाय का, आप बोलेंगे शुभ 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 वो शब्द, मैं नहीं खाऊंगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो कभी मुसलमान आपसे नाराज हुआ, कभी किसी ने कहा मुसलमान ने कि भाई मेरे साथ आके ये खाओ, क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये कि हम मुसलमानों को पता है कि आपके मजहब में गाय का गोश्त नहीं खाते आप लोग, तो आप लोगों को कभी मुसलमान ये नहीं कहते। अगर कोई कहता है तो मैं माजरत चाहता हूं, मुझे नहीं पता कोई जाहिल आदमी ऐसा कोई काम कर गया होगा, मगर मेजोरिटी मुसलमानों की या ज्यादातर जो है वो आपको नहीं बोलेंगे कि आप गाय का गोश्त खाएं, क्योंकि आपको उनको पता है। तो इसी तरह भाई ये आपका कानून है, आपका मजहब, आपका गाय का गोश्त नहीं खाते क्योंकि आपका मजहब ये कहता है कि इसको नहीं खाना। तो इस तरह इस्लाम हमें कहता है कि बुतों के साथ जो चीज अटैच होती है तो उसको और उसके बुतों को और उसकी हम चीज नहीं खाते। तो इसलिए दोस्तों मेरे हिंदू भाइयों बहनों,
प्रसाद मुसलमान इसलिए नहीं खाते, बाकी आप उनको घर पे दावत दे, उसी तरह दे और एक दूसरे का एहतराम करें। जिस तरह वो आपको गाय का गोश्त नहीं खिलाते कि आप नाराज हो जाएंगे, आपको बुरा लगेगा, आपका मजहब है, आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहते, तो इसी तरह आपको भी इस चीज को समझना चाहिए और इसको बुरा नहीं मनाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे जो दोस्त है हिंदू भाई बहन जो है वो समझ गए होंगे और इसका एहतराम करते होंगे कि हाँ भाई ये बात है। तो इसलिए आप जो है ना वो चीज मत लेके इसके अंदर कि आपकी दोस्ती, आपकी मोहब्बत, आपकी इज्जत में फर्क है। उसी तरह एक दूसरे के घर जाए, खाए पिए। जैसे कि यहाँ मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं और मैं तो कई दफा उनके साथ मंदिर में बैठ जाता हूँ, जाके गपशप लगाता हूँ उनके साथ, मगर प्रसाद जो है वो मुझे कभी भी नहीं देते। तो हाँ, वैसे खाना जो है वो बाहर जाके हम इकट्ठे खाते, दोस्त यार हमारे। तो ये वजह है दोस्तों। अब मेरे ख्याल में आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी और इससे मजीद आप चाहते हैं तो मजीद मैं आपको बताने के तैयार हूँ। कमेंट्स में मुझे लिख दे, मैं दोबारा नया वीलॉग बनाऊंगा, जो कि मुझे उम्मीद है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह फिर नई किसी मालूमाती जानकारी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी और आप दुआ में याद रखिए और सबके लिए दुआ कीजिए और अंधे भक्तों के लिए भी दुआ करें। उनकी आंखें हैं मगर नजर कुछ नहीं आ रहा उनको, वो नफरतें फैलाने में लगे हुए हैं। जो असल लुटेरे थे हिंदुस्तान के, वो लंदन में बैठे हुए लूट के ले गए, उनके बारे में बात नहीं करते। मुसलमान जो उन्होंने हिंदुस्तान को बनाया, सोने की चिड़िया, दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बनाया, कहते हैं कि ये लुटेरे थे। अजीब किस्म की बात है। वो लूट के कहाँ लेके गई भाई? अफगानी थे, अफगानिस्तान का हाल आप देख लो। ताजमहल वहां नजर आता है आपको? उज़्बेक थे मुगल, आप देखे ताजमहल कहाँ पे, लाल किला कहाँ पे बनाया उन्होंने? उज़्बेकिस्तान में यहीं रहे, इसको आगे लेके गए, दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बनाया। हमें फख्र है उन लोगों के ऊपर। और आपको अब लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं छोड़ देता हूँ हिस्ट्री को। तो कभी जाके मैं रंगून जाके वहां जाके बहुत सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। 在月光心里某个地方，那么亮。